हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है। मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर कैसी व्यवस्था है और खरीद से किसान आखिरकार कितने संतुष्ट हैं, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सरकारी एजेंसियों का बढ़ा इंतजार, मुनाफे में चल रहा प्राइवेट बाजार, गेहूं फसल पर मिली मेहनत की रसीद, एमएसपी से ज्यादा पर हो रही खरीद। प्रदेश में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है। सरकारी खरीद को शुरू हुए भी एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मंडियों में खरीद कैसी चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री खुद प्रदेश की अलग अलग मंडियों में पहुंच रहे हैं। 3-4 मंडियों में मैं गया, जूही में, बाडला में, फिर नारनौल में ग्रीवेंसी मीटिंग ली। अब यहाँ पर ये मंडी का व्यवस्थाएं देखी हैं और इस बार खुशी की बात यह है कि किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर है, गेहूँ भी बाजार में जो बिकता है एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, कपास का भाव भी बहुत तेज है और किसान के चेहरे पर खुशी है। गेहूं की सरकारी खरीद पर नजर डालें तो हालात मिले जुले नजर आते हैं। कहीं किसान खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट है, तो रोहतक अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीद में देरी हो रही है। तमाम मुश्किलों के बाद भी इस बार गेहूं की फसल किसानों पर मेहरबान है। गेहूं की खरीद को लेकर ज्यादातर किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट खरीद में गेहूं के भाव में और तेजी आई है। ओपन मार्केट में गेहूं 2070 तक बिक रहा है। वहीं सरकारी खरीद एजेंसियों को पर्याप्त गेहूं मिलने के आसार नहीं है। समझिए गेहूं की फसल पर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने की वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ रहा है। देश में 70 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं का निर्यात हो सकता है। मार्च में 7,85,000 एमटी निर्यात किया जा चुका है। हरियाणा में 25,50,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हुई। 410 खरीद केंद्र में खरीद जारी, 72 घंटे में भुगतान का दावा। हरियाणा में अब तक करीब 2,77,000 एमटी गेहूं की खरीद हुई। किसानों के मुनाफे से सरकार जहां संतुष्ट है, वहीं मंडी में कामगारों के लिए रोजगार की चिंता भी सरकार को सता रही है। इस बीच सरकार से किसानों ने बोनस की मांग कर डाली है, जिसे लेकर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। लेकिन किसानों ने मांग मनवाने के लिए धरना तक शुरू कर दिया है। प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने टोल फ्री करा बोनस देने की मांग जोरों से उठाया। बोनस देने का अभी कोई बोनस देने का कोई विचार नहीं है और बाजार का भाव अच्छा मिल रहा है, उस किसान को अच्छा भाव मिले, यही हमारा मकसद है। सरसों और गेहूं की फसल का एमएसपी से अधिक बिकने से भविष्य में सरसों का तेल और आटा महंगा हो सकता है। इस समय सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर और आटा 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। वहीं प्राइवेट कंपनियों से हो रही महंगी कीमतों पर खरीद का असर आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ाने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं बात अगर बोनस की करें, तो बोनस के लिए किसानों ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और जगह जगह पर कुछ घंटों के लिए टोल को भी वहां फ्री करवाया गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, घरौंडा की तस्वीर है, लोहारू की तस्वीर है, सोहना की तस्वीर है और सिरसा की तस्वीर है। इन 4 जगहों पर किसानों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया और यहां पर टोल को फ्री करा दिया, यानी कि जो भी वाहन यहां से होकर गुजरे उन्हें टोल नहीं उनसे वसूला गया और टोल को फ्री यहां पर किसानों के द्वारा करवाया गया है। बोनस को लेकर अभी कुछ किसानों की शिकायतें हैं, जिसे लेकर उनका सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी और विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और इसी के चलते जो भी टोल प्लाजा हैं उन्हें फ्री करवाया गया।
और रुक करते हैं अब हमारे रिपोर्टर्स का, और ग्राउंड की स्थिति क्या कुछ कहती है, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है, एक बार इसको भी जान लेते हैं। हमारे साथ सुशील सिंह हैं जो कि न्यूज रूम से संवाददाता मौजूद हैं, लक्ष्य वर्मा हमारे साथ करनाल से मौजूद हैं, और रतिया से मंडी से हमारे साथ अशोक ग्रोवर मौजूद हैं। लक्ष्य, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, आज की ग्राउंड तस्वीर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, पहले वो बताइए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बिल्कुल केशव, लगातार जिस तरीके से बात की जाए, 1 तारीख से गेहूं मंडी के अंदर आना शुरू हो भी गया था, और ऐसे में किसान लगातार अब जो है मंडियों के अंदर अपनी गेहूं लेकर पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से मंडी की व्यवस्था को लेकर, तो व्यवस्थाएं को लेकर हम जो अधिक जानकारी है वो हमारे साथ जो सचिव है मंडी के, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ स्थिति मंडी करनाल की है, क्या कुछ आवक हो चुकी है, क्या कुछ खरीदी जो अभी तक हो चुकी है, वो सारा जो जानकारी है हम लेने का प्रयास जरूर करेंगे। मंडी के जो सचिव हैं उनसे जानकारी सीधा रुक कर लेते हैं। सर, क्या कुछ करनाल की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरीके से अगर बात की जाए, करनाल के अंदर 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी, तो अभी तक कितनी गेहूं ऐसी किसानों की है, कितने किसान अभी तक पहुंच चुके हैं, कितनी सरकार की ओर से गेहूं है वो खरीद ली गई है? कल शाम तक करनाल अनाज मंडी में जो सरकारी एजेंसीज हैं जो खरीद रही हैं, उन्होंने लगभग 1,60,000 क्विंटल जो अनाज गेहूं परचेज कर ली है। हमारे यहाँ पर 2 एजेंसी हैं, फूड सप्लाई द्वारा 1 लाख क्विंटल और हैफेड द्वारा 64,000 क्विंटल के आसपास परचेज किया गया है। और मैं आपको बताऊं, करनाल मंडी में साथ साथ कल शाम तक हमारी 42% की लिफ्टिंग भी हो चुकी है, और जो पेमेंट का प्रोसेस है वो भी चालू है। आज जो है किसानों के खाते में पेमेंट भी आ जाएगी। अगर बात की जाए जो व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, क्योंकि आपने भी जायजा जरूर लिया होगा मंडी के अंदर, क्या कुछ किसान आपसे बातचीत भी करते होंगे, आप उनकी समस्याएं भी सुनते होंगे, क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है? हमने किसानों की समस्याओं के लिए अपना हमारा जो गेट नंबर 1 है उस पे हमने अपना किसान सहायता केंद्र स्थापित किया हुआ है। वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, हमारे डिपार्टमेंट से भी हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। किसानों को कोई भी समस्या आती है तो वहां पर उनका हम सोल्व आउट करते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पर 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। तो किसानों को फिलहाल ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि कोई किसान की कोई समस्या आ रही है। जो भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आ रहे हैं उनको गेट पास जारी किया जा रहा है। समय पर किसान की जो फसल है उसकी परचेज हो रही है, और किसान भी अपनी फसल को टाइम पर बेचकर अपने घर वापस जा रहे हैं। अगर आंकड़ा लिया जाए, अभी तक का 1 तारीख से अब तक आंकड़ा लिया जाए, अभी तक जो कुल किसान है वो अभी तक कितनी गेहूं हमारे पास करनाल आ चुकी है, कितने किसान अभी तक पहुंच पाए हैं? वैसे तो मैं बताऊं आपको, जो सरकारी खरीद है हमारी वो 1 अप्रैल से शुरू होगी थी। तो 1 अप्रैल से तो जैसे कोई 50 क्विंटल हमारा पर डे से स्टार्ट हुआ था, तो अब हमारी जो अराइवल है लगभग 80,000 पर डे के आसपास पहुंच चुकी है। कल जो हमारी अराइवल थी 80,000 पर डे थी, और अब तक 2,50,000 क्विंटल हमारी मंडी में आवक आ चुकी है। और मैं किसानों की बात जो आपको बताऊं तो लगभग 1100 किसान अब तक मंडी में अपनी फसल बेचकर जा चुके हैं। बिल्कुल। एक और सवाल है, जिस तरीके से अगर आपको भी सूचना आई होगी कि आज मंडी अगर बात की जाए, हरियाणा के टोल पर किसान एकत्रित हुए हैं, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए सभी टोल जो है बंद करवा दिए गए हैं। क्या कुछ देख रहे हैं? एक बोनस को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं कि एक 500 रुपए का बोनस है वो किसानों को अकाउंट में आना चाहिए। जहां तक ये टोल की बंद होने की बात है, कोई बोनस की बात है, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला है नहीं, और ना ही हमारी मंडी के अंदर किसी किसान ने या कोई हमारे से ऐसा कोई मामला डिस्कस किया, कोई हमारी इस तरह की मांग है। तो मेरी नॉलेज में इस तरह का कोई मामला है नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, अब की बार सरकारी रेट से अबव जो है ना प्राइवेट भी परचेज हो रही है। हमारी करनाल मंडी में अब तक 2,020 रुपए में बिक रहा है, वो भी 3,000 क्विंटल के आसपास हमारी प्राइवेट भी परचेज हुई है। एमएसपी से ऊपर वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिलने को नजर आ रहा है। हाँ, उम्मीद है कि अब जो है ना, लगता है कि प्राइवेट परचेज यदि बढ़ेगी तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। कहीं ना कहीं एक सवाल और भी सामने आ रहा है कि इस बार जो है किसान गेहूं है वो मंडियों में ज्यादा नहीं ले पा रहे, वो क्या कारण लग रहा है सर? कुछ ऐसी भी हमें भी देखने को मिल रहा है कि किसानों को लगता है कि अब की बार रेट ज्यादा होंगे। तो जिस हिसाब से लास्ट ईयर हमारी अराइवल आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ फार्मर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि अब की बार लास्ट ईयर के मुकाबले हमारी मंडियों में कम आवक हो। ठीक है लक्ष्य सर, उसका कारण वापस आता हूं आपके पास। कारण तो जमींदारी है, जमींदार के मन में ये है कि ठीक है लक्ष्य, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं अब रतिया का रुख करता हूं, और अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अनाज मंडी में मौजूद हैं। अशोक, रतिया की क्या कुछ स्थिति है, और ये प्राइवेट मंडियों की तरफ, प्राइवेट खरीदारों की तरफ किसानों का रुझान, रुख थोड़ा सा ज्यादा जो इस बार मिला है,
रतिया को लेकर क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि कल से ही जो मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हुई है, जो स्थानीय विधायक है लक्ष्मण दास नापा, उसने कल बोली शुरू करवाई है और जिसको लेकर कल खरीद शुरू हुई है उसको लेकर एक दिन में ही आप देख सकते हैं कि पूरी मंडी भर चुकी है। किसान यहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं कि जो गेहूं लेकर आए हैं उन्हें क्या सुविधा मिल रही है। हाँ, आगे आइए, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम क्या आपका? हाँ, ये बताएं, आप मंडी में गेहूं कब लेके आए? कल लेके आए हो? किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? दिक्कत नहीं है, कल बोली मिल गया, आज तुलाई हो रही है और आपके साथ खाते में पैसा आएगा। कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं? प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपके लिए? इंतजाम, हाँ आप बताएं, जो इस बार सरकार ने मूल्य निकाला, समर्थन मूल्य, उसको लेकर किस तरह संतुष्ट है लोग? व्यवस्था क्या क्या की है सरकार ने? सरकार ने व्यवस्था बढ़िया कर दी है, आपा जी ने बढ़िया किया है, प्रधान राजू गांधी ने बढ़िया किया है और वाटर कैंपर रख के पानी वाला कल बोली हुई है, आज बारदाना आ गया है, उन्हें लग गया माल बढ़िया। केशव, आपने सुना कि इनका कहना है कि संतुष्ट है वो जो प्रशासन है। सुबह भी हमारी सचिव से बात की गई थी, क्योंकि रतिया सेक्टर की अनाज मंडी है, काफी बड़ी है और इसके अलावा जो गांव में 17 के करीब सेंटर बनाए गए हैं खरीद को लेकर, और जो कनक के गेहूं आ रही है साथ ही साथ उसका लोडिंग तुलान सब कुछ हो रहा है। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले ये बोनस वाली जगह को छोड़कर बाकी किसान अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में हैं, किसानों को लग रहा है हाँ ये मुनाफा अच्छा खासा दे रहे हैं। 700, 800, 900 रुपए तक का भी अगर रेट डिफरेंस मिल रहा है तो प्राइवेट प्लेयर्स का रुख किया जा रहा है। सरकारी मंडियों में भी जो भाव है वो एमएसपी से बढ़कर मिल रहा है, संतुष्टि है किसानों की। लेकिन बोनस पर आकर कहीं बात थोड़ी सी फंसी हुई है, अटकी हुई है। अब बिल्कुल केशव, देखिए दो बातें हैं, एक तो बोनस की डिमांड, दूसरी तरफ मंडियों में जो किसान हैं अब कम आना शुरू कर दिए। देखिए हरियाणा के किसान हैं, इनको पल पल का अपडेट है और सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश रसिया है और तीसरे नंबर पे यूक्रेन आता है। ऐसे में सबको यह जानकारी है कि इन दो देशों में जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो निश्चित तौर पे विश्व में जो सप्लायर थे ये सबसे बड़े, तो ये अब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अब भारत जैसे तमाम कई देश हैं उन पर निर्भर विश्व करेगा खाद्यान्न के लिए और खासकर गेहूं के लिए। ऐसे में जब गेहूं की डिमांड विश्व में बढ़ेगी और सबसे भारत से सप्लाई होगा, जैसा इस बार माना जा रहा है कि 70 लाख मीट्रिक टन भारत से सप्लाई होगा गेहूं विदेशों के लिए, तो निश्चित तौर पे सबको पता है कि गेहूं के रेट्स प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो ज्यादा देंगे। ऐसे में जो किसान हैं वो जब मंडी के लिए आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं यह लगता है कि अब सरकार भी इनको बोनस दे। बोनस के पीछे भी दो कारण किसान मान रहे हैं। पहला तो यह सबको किसान जो डिमांड उठा रहे हैं कि जिस तरह से इस बेमौसम बारिश हुई है उससे गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। जिस तरह से झाड़ आना चाहिए, जिसे झाड़ हम बोलते हैं कि बाली जो आती है, जो अन्न आता है, जो दाने आते हैं, उस तरह से उसमें कमी आई है। तो निश्चित तौर पे उसमें कमी आई तो सरकार इसकी भरपाई करे, 500 रुपए बोनस दे और बोनस दे, प्रत्येक क्विंटल 500 रुपए दे। चूंकि उन्हें बाहर अगर बेचते हैं तो इससे ज्यादा उन्हें रेट मिल रहा है और सबको पता है कि जब 4000 प्रति क्विंटल के हिसाब से देश विदेशों में, भारत से विदेशों में निर्यात किया जाता है गेहूं का, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सरकार से कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं उनकी बातें मानती है तो वो जाकर प्राइवेट प्लेयर को बेचेंगे। क्योंकि 2015 का जो रेट है जो सरकार दे रही है एमएसपी का, उससे ज्यादा उन्हें 2200, 2100, 2300 तक रेट मिल रहे हैं। यहीं राजस्थान में 2400 रुपए तक प्राइवेट प्लेयर जो है वो गेहूं के रेट दे रहे हैं प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से। तो ये पहला तो असर यह कर रहा है। दूसरी तरफ जो टोल रोकने का एक नया ट्रेंड केशव शुरू हो गया है कि जब भी आपको अपनी बातें मनवानी हो तो टोल पे बैठ जाओ, टोल पे धरना प्रदर्शन करो। चूंकि उससे ना पूरा प्रशासन, पूरा सरकार एक बार में इनकी बातें सुनने को तैयार होती है और एक हम कहें कि ये प्रोटेस्ट का एक नया तरीका इन्होंने, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने इजाद किया है। साथ ही इनकी एक डिमांड टोल को लेकर यह भी है कि जो 15 किलोमीटर के गांव है, यानी जो किसान मंडियों में जा रहा है अपना बेचने के लिए, गेहूं बेचने के लिए, तो उस इलाके में जो टोल पड़ते हैं उन पे डबल पर्ची का सिस्टम खत्म है। तो डबल पर्ची यानी एक बार में दोनों तरफ की पर्ची कटे या उनको टोल फ्री किया जाए, ये जो डिमांड्स है। तो निश्चित तौर पे ये मंडियों का हाल है। और अब जिस तरह से मैं सुन भी रहा था कि करनाल के जो सचिव थे मार्केट मंडी के, उनका साफ तौर पे कहना था कि अब किसान सरकारी मंडियों में कम आ रहे हैं, यानी उन्हें ज्यादा पैसा प्राइवेट प्लेयर से मिल रहा है। तो अभी इनकी डिमांड है कि अगर कोई किसान जाकर, जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, जो
पोर्टल है, गेहूं खरीद पोर्टल हरियाणा सरकार का, उस पे जिन्होंने समय ले रखा है, जो बेचने के लिए जा रहे हैं या जिन्होंने बेचा है, तो वो अब डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। जो ज्यादा रेट प्राइवेट प्लेयर को बेचने में मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार उसकी भरपाई करे। और यही वजह है कि ये आज से शुरुआत इसकी हुई है, सांकेतिक रूप से थी ये, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार अगर जल्द से जल्द या प्रशासन जल्द से जल्द इस पर ध्यान न दे तो निश्चित तौर पे पूरे हरियाणा में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और इस मुद्दा के तहत एक फिर वही आंदोलन या फिर वही किसान लामबंद होना और सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा और बड़ा कारण बन जाएगा। जी लक्ष्य, मैं आपके साथ आता हूं, आपके पास आता हूं। सचिव जी से मैं चाहूंगा आप ये सवाल भी पूछें कि प्राइवेट प्लेयर्स का रुझान जिस तरह से बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, किसान भी उनकी तरफ जा रहे हैं, क्या सरकारी खरीद पर इसका कोई प्लस या माइनस किसी भी तरह का प्रभाव पड़ सकता है? अगर पड़ेगा तो कैसे, क्या पड़ सकता है, उसका गणित थोड़ा समझाएं सचिव जी। की ओर किसान जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्या सरकार को इसमें अगर बात की सरकार को क्या कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो किसान है वो काफी जाते हुए समय नजर आ रहे हैं? नहीं, सरकार को तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जो एमएसपी है सरकार तो खरीद ही रही है। तो प्राइवेट जो टैक्स होता है वो तो प्राइवेट बिल्डर पे करेंगे, तो हमारा तो कोई नुकसान इसमें है नहीं। अच्छी बात है कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा मिलता है, तो ये खुशहाली की बात होगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से, अगर जो पोर्टल पे कुछ किसानों ने पहले भी अप्लाई करा होगा, उनको लेकर अब जो वो स्थिति देखने को मिली, शायद वो किसान अब नहीं पहुंच भी पा रहे होंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की ओर वो जाए, वहां पर जो मूल्य है वो ज्यादा मिल रहा होगा, तो अब वो मंडियों में उनकी जो आना था वो कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर देखने को मिल रहा होगा। अभी पूर्ण रूप से यह कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी क्या है कि अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है और जो फार्मर्स हैं उनको कंबाइन का मिलना, जो मशीनरी वगैरह आई है, उस चीजों पे डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि 12-13 तारीख तक शायद कोई पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्राइवेट में ज्यादा संभावना जाने की है या सरकारी खरीद पर जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआती में हम इतना ज्यादा कह नहीं सकते क्योंकि साधन किसानों के पास कम है, धीरे धीरे मंडी में आ रहे हैं। फिर भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो लगभग 20% के आसपास हमारी अराइवल अब तक हो चुकी है और सरकारी खरीद जो है ना 15 मई तक चलनी है। तो भी देखते हैं क्या रुझान रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल आने वाले समय में देखना जरूर होगा। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। एक किसान नेता होने के नाते सबसे पहले मैं आपका फीडबैक चाहूंगा, आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट तो हर जगह से ये कह रही है कि एमएसपी से ऊपर ही मिल रहा है, सरकारी खरीद भी हो रही है और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ भी किसान अच्छा खासा रुझान दिखा रहे हैं इस बार। देखिए, इस बात को आज समझना होगा कि जब 9 फरवरी को सीएपीसी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने भी जाकर सरकार को प्रस्ताव दिया था एमएसपी को लेकर कि एमएसपी आप जो बढ़ाने जा रहे हो बहुत कम बढ़ाने जा रहे हो, बाजार में इसका जो दाम है वो ज्यादा है और किसान की लागत भी बढ़ गई है। और आपने देखा है पिछले 2 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर जो जिस प्रकार से तेल का रेट बढ़ा है वो 40 से 60% तेल का रेट बढ़ चुका है। जब तेल का रेट बढ़ चुका है, आप डीजल का रेट 60% बढ़ चुका है, तो किसान की जो उत्पाद है वो कुदरती महंगा होने वाला है। तो आपको हमें समझना होगा कि सरकार ने जो किया है वो बड़ा ही गलत किया है। एमएसपी का रेट जो बढ़ाया है, मात्र 40 रुपए बढ़ाया है, वो आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर सकी कि एमएसपी की 40 रुपए की बढ़ोतरी किस आधार पे की है। तो अगर आज किसान को जो रेट जो मिल रहा है एमएसपी से ऊपर 2015 से अधिक मिल रहा है, ये भी उचित मूल्य नहीं है, इसमें भी किसान को घाटा होने जा रहा है। तो यानी कि आज बाजार का जो रेट है और एमएसपी का जो कम है, तो यानी इसमें सरकार का जो तंत्र है वो फेलियर हुआ, सरकार सही मूल्यांकन। स्वामी इंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अभी क्या रेट है, अगर सभी लागतों को जोड़ लिया जाए तो किसान को मुनाफा भी हो जाए, कितना रेट उसे कम से कम मिलना चाहिए? आज जिस प्रकार से किसान का उत्पाद लगाने में जो महंगाई बढ़ी है, भले वो बीज की बात करें, भले आप उर्वरकों की बात करें, सबको मिलाकर, और चाहे आप तेल की बात करें, मजदूरी की बात करें, तो किसान को कम से कम मेरे हिसाब से 3000 रुपए प्रति क्विंटल को रेट मिलना चाहिए। और तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स, तो स्वामी इंद्र जी, जो प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, हमारे साथ लक्ष्य, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं करनाल से, मंडी सचिव उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर जो है 3000 तक या उससे ज्यादा रुपए भी दे रहे हैं किसानों के पास, तो दूसरा ऑप्शन भी खुला हुआ है किसानों के पास।
देखिए, अगर 3,000 मिलता है तो किसान कहीं ना कहीं अपना घाटा जो है वो कर पाएगा कवर। और मैं लक्ष्य जी का धन्यवाद करता हूँ, लक्ष्य वर्मा जी का, जो ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपके सहयोगी, मैं लगातार आपसे चैनल पे जुड़ा रहता हूँ और आप जो रिपोर्टिंग करते हैं वो बिल्कुल जो है सही मायने में पूरी रिपोर्टिंग होती है और किसान की आवाज उठाने का आप काम कर, इसके लिए साधुवाद है, आपको धन्यवाद है। पर जो आज जो बात सरकार को समझनी होगी, इस बाजार को देखकर कि आज बाजार आपसे आगे चला गया, आप पिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश के अंदर बहुत बड़ा 80 करोड़ लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री कहते उसको अनाज पहुंचाया जाएगा, वो पीडीएस का अनाज कहीं ना कहीं सरकारी गोदाम पे नहीं जा पाएगा। जिस प्रकार से हैफर्ड को सरसों नहीं मिला और पिछले साल भी हैफर्ड ने सरसों की जगह लोगों के खाते पैसे डालने की जो बात की और उनके खाते पैसे भी डाले गए और मात्र 110 रुपए की बात की गई। 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 1 लाख से अधिक लोगों को पीडीएस के आधार पर जिनको अनाज या तेल मिलता था उन्हें तेल नहीं मिला और आने वाले समय में ये अनाज देने में भी सक्षम नहीं होगी हरियाणा प्रदेश की सरकार। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। लक्ष्य, मैं चाहूंगा एक बार ये सवाल भी आप पूछें कि प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ किसानों का रुझान जो बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फसल जो है एफसीआई और हाफेड नाफेड जो है वो नहीं खरीद पाएंगे, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है सीधे तौर पर। लक्ष्य सर, जिस तरीके से बात की जाए, हैफेड की बात की जाए, पहले सरसों के तेल की बात करते थे कि वो सरसों के तेल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाया करते थे। आने वाले समय में क्या कुछ ये भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अंदर रुझान किसानों को देखने को मिल रहा है, फिर अब जिस तरीके से अब हैफेड की ही बात करें, क्योंकि खरीद ले रहा है वो सरकार की ओर से, तो वो आने वाले समय में क्या वो उस तरीके की कटौती देखने को मिल सकती है कि उन लोगों को? कटौती किस तरह की कटौती? अगर बात की जाए, जिस तरह के पहले जो डिपो होल्डर से जो गेहूं परचेज होती है लोगों को, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, तो आने वाले समय में ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। क्या सरकार के पास जब गेहूं नहीं होगा तो कैसे उन लोगों तक पहुंच पाएगी वो? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी नौबत अभी तक आने की संभावना है, क्योंकि सरकार के पास बफर कोटा बहुत है अभी। और जो हम अभी आकलन कर रहे हैं, मैंने कहा अभी बड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना कि प्राइवेट फील्डर जो है ज्यादा परचेज कर पाएंगे, अभी तो शुरुआती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर एक दिक्कत आएगी। हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी तो है नहीं और हमारा जो गेहूं है तो प्रोडक्शन काफी है, तो ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं है। ठीक है, बफर स्टॉक अच्छा खासा मौजूद है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील, मैं आपका गणित जानना चाहूंगा इसी बात को लेकर, क्योंकि बफर स्टॉक सरकार के पास अच्छा खासा है, हम एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में भी हैं अपनी आपूर्ति पूरी करने के बाद, तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट में उतरना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब किसानों ने इस बात का विरोध किया था कृषि बिल के जरिए कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो मंडियों के ऊपर खतरा हो जाएगा। सुशील, बिल्कुल केशव, देखिए यहाँ अगर प्राइवेट प्लेयर्स खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर अभी सचिव, जो मंडी सचिव हैं, वो कह रहे थे कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 85 लाख एमटी हरियाणा सरकार को खरीदना है, गेहूं खरीदने का लक्ष्य है हरियाणा से इस बार। अगर वो खरीद नहीं, अगर सपोज करें कि अगर वो किसान न आए मंडी में और बाहर प्लेयर्स ही खरीद लें, अगर सरकार को खरीदना हो, जो मुनाफा अगर सरकार खरीदती है और सरकार एक्सपोर्ट करती है, तो जो बचत माना जा रहा है कि 4,000 प्रति क्विंटल के दर से एक्सपोर्ट गेहूं होगा भारत से, और हो रहा है। तो जो बेनिफिट सरकार को होना चाहिए था वो बेनिफिट हो रहे हैं इन प्राइवेट प्लेयर्स को। तो पहला, सरकार को वहां नुकसान है। दूसरी तरफ किसान को फायदा है, वो बाहर बेच रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान कि सरकार जो पीडीएस सिस्टम की आप बात कर रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां अगर उसमें कमी पड़ती है, जैसा किसान नेता हमारे बता रहे थे कि किस तरह से सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ी और लोगों को नहीं मिला, ऐसे ही गेहूं देना है और अगर सरकार के पास न आए तो सरकार उन प्राइवेट प्लेयर से खरीदेगी, तो फिर उसके लिए भी रेट वहां ज्यादा देना होगा। और केशव, सवाल एक और बेहद गंभीर है कि अभी जिस तरह से जो रेशियो चल रहा है, अगर रेशियो ऐसे ही रहा, प्राइवेट प्लेयर्स खरीदते रहे महंगे रेटों पे, तो जो स्थिति आज सरसों तेल का है वही स्थिति कुछ दिनों बाद आटे का भी और तेल का दोनों का बढ़ना जरूरी है। यानी महंगाई इस पर भी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत धन्यवाद। सचिव जी का भी बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज की तरफ से। अशोक ग्रोवर, आपका भी बहुत धन्यवाद। और स्वामेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां, बातें साझा करने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।